आपका सब्जेक्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में आज हम आप लोग पढ़ाएंगे कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में STD और HIV। तो आज हम STD के बारे में पढ़ाएंगे। STD मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। STD जो है निम्न प्रकार से है। देखिए, फर्स्ट है जो है सिफिलिस, सेकंड है सुजाक गोनोरिया जिसे कहते हैं, थर्ड है रतिजवरण एंड फोर्थ है वक्षण कलिका गुल्म, 5 रतीज कड़िका गुल्म, 6 है खुजली, 7 देखिए असुजाकीय मूत्रमार्ग शौथ, जू जंतु बाधा, 9 जो है ट्राइकोमोनियसिस, 10 है थ्रस। तो ये कई प्रकार के होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। सिफिलिस और सुजाक गोनोरिया। सिफिलिस, फर्स्ट है सिफिलिस। यह बीमारी ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक स्पाइरोकीट रोगाणु के कारण होने वाली यह जो बीमारी है, सिफिलिस जो बीमारी है, यह बीमारी ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक स्पाइरोकीट रोगाणु के कारण होने वाली तीव्र संक्रामक विश्वव्यापी बीमारी है। यह जो सिफिलिस जो बीमारी है वह ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक स्पाइरोकीट रोगाणु के कारण होने वाली जो है तीव्र संक्रामक विश्वव्यापी जो है महामारी है, बीमारी है। ये यौन रोगों में सबसे अधिक होती है। यह जो है यौन रोगों में सबसे अधिक होती है। यह बीमारी युवावस्था में होती है। यह जो डिजीज, यह जो बीमारी युवावस्था में होती है। यह जो बीमारी जो होती है, बीमारी होती है, डिजीज होती है, युवावस्था में होती है तथा बच्चों में वयस्कों द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा होती है। बच्चों में वयस्कों द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा होती है। इसकी उद्भवन अवधि 10 से 60 दिन की होती है। इसकी उत्पन्न होने की अवधि जो होती है 10 से 60 दिन की होती है। देखिए, जनपदिक लक्षण क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल सिम्टम क्या है, इसके लक्षण देखिए। सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम, सुजाक जो हो गोनोकोरस 2 से 10 दिन, रतिजवरण डुकेज जीवाणु डुकेज बैसिलस से 1 से 5 दिन, LGV जीवाणु वायरस 3 से 20 दिन तक होता है। इसके देखिए साइन एंड सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, लक्षण व चिन्ह देखिए। साइन एंड सिम्टम, इसके चिन्ह व लक्षण 3 मुख्य अवस्थाओं में होते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट है आरंभिक अवस्था, प्राइमरी स्टेज। प्रत्यक्ष संपर्क के बाद 2 से 4 सप्ताहों में पुरुष के शिशन और स्त्रियों की योनि पर लाल रंग के घाव हो जाते हैं। पुरुष के शिशन और स्त्रियों की योनि पर लाल रंग के घाव हो जाते हैं, रेड रंग के जो है घाव हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कैंसर। इसके आसपास के क्षेत्र की लिम्फ ग्रंथियां सूज जाती हैं। इसके जो आसपास की जो लिम्फ ग्रंथियां हैं वह सूज जाती हैं और कुछ दिन बाद घाव ठीक हो जाते हैं घाव ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए द्वितीय अवस्था, सेकेंडरी स्टेज क्या है। पहली अवस्था के बाद 4 से 8 सप्ताह में बुखार, सिर दर्द और बेचैनी के साथ यह अवस्था शुरू होती है। सेकेंडरी स्टेज जो है पहली अवस्था के बाद शुरू होता है। 4 से 8वें सप्ताह में बुखार, सिर दर्द, फीवर हो जाता है, सिर दर्द होने लगती है और बेचैनी के साथ यह अवस्था जो है शुरू हो जाती है। त्वचा पर गहरे भरे रंग के दाने दिखाई देते हैं। त्वचा पर, स्किन पर जो है गहरे जो है भरे रंग के दाने दिखाई देते हैं, उभरे दाने दिखने लगते हैं। लिम्फ ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है। लिम्फ ग्रंथियां जो होती है बढ़ जाती है। कुछ सप्ताह बाद यह अवस्था ठीक हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड अवस्था देखिए, तृतीयक स्टेज। यह बीमारी के शुरू होने के 3 से 5 वर्ष बाद यह बीमारी की आखिरी अवस्था होती है। यह जो है बीमारी के शुरू होने के 3 से 5 वर्ष के बाद यह जो बीमारी की आखिरी अवस्था मानी गई। इसमें त्वचा, यकृत, अस्थियां,
रक्त परिसंचरण तंत्र, आँख व श्वैक तंत्र प्रभावित होते हैं। इससे जो है त्वचा, यकृत, अस्थियां, बोन जो होती है हड्डियां, अस्थि जिसे कहते हैं बोन, रक्त परिसंचरण तंत्र, आँख व श्वैक जो तंत्र जो होते हैं इफेक्टेड होते हैं इससे। इस अवस्था में विभिन्न अंगों में एक उठा हुआ दाना दिखाई देता है। यह अवस्था जो है, इस अवस्था में जो है विभिन्न अंगों में उठा हुआ दाना की तरह दिखाई देने लगता है, जिससे ग्यूमा कहते हैं। स्नाविक तंत्र के प्रभावी होने से विभिन्न प्रकार के अंगाघात, स्नाविक तंत्र के प्रभावित होने पर, इफेक्टेड होने पर क्या होते हैं कि विभिन्न प्रकार के अंगाघात हो जाते हैं, पागलपन होता है, जैसे लकवा मार जाता है, रेविज, डर्सेलिस बीमारी अंगाघात हो जाती है। इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसके कारण स्त्रियों में बार बार गर्भपात हो जाता है। नेक्स्ट देखिए गुनेरिया। यह बीमारी गानोकाकस, यह जो बीमारी है गनेरिया जो बीमारी है, यह बीमारी गोनोकॉकस बैक्टीरिया के कारण होने वाली विश्वव्यापी संक्रामक बीमारी है। यह गनेरिया जो बीमारी है यह गोनोकॉकस बैक्टीरिया के कारण होने वाली विश्वव्यापक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी प्रत्यक्ष रूप से संभोग द्वारा फैलती है। इसका उद्भवन अवधि 2 से 10 दिनों की होती है। इसकी उद्भवन अवधि जो होती है 2 से 10 दिनों की होती है। इसके लक्षण व चिन्ह देखिए, साइन एंड सिम्टम। यह बीमारी स्त्रियों और पुरुषों के समान रूप में होती है। यह बीमारी जो स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप में होती है तथा दोनों में इसके लक्षण व चिन्ह जननांगों की रचनात्मक बनावट के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों में जो है यह समान रूप से होती है और दोनों में जो है उनके जो है रिप्रोडक्टिव जननांगों की रचनात्मक बनावट के कारण भिन्न भिन्न होती है। जननांगों की रचनात्मक बनावट के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए स्त्रियों में किस तरह से होता है। बीमारी के बैक्टीरिया के प्रवेश के बाद स्त्रियों में जो है यह बीमारी जो है गनेरिया बीमारी नामक बीमारी बैक्टीरिया के प्रवेश के बाद जो है मूत्र मार्ग में जलन युक्त दर्द होता है और योनि मार्ग में जलन होती है। कुछ समय बाद स्त्री के बाह्य जननांग के आसपास, कुछ समय बाद जो है स्त्री के बाह्य जननांग के पास लेविया पर अत्यधिक सूजन और लालपन दिखाई देता है। इससे जो है कुछ समय बाद जो है स्त्री के बाह्य जननांग के आसपास लेविया पर अत्यंत जो है सूजन और लालपन दिखाई देता है तथा मूत्र मार्ग के आसपास बार्थोलिन्स ग्रंथियां लाल और नर्म होकर बढ़ जाती हैं। मूत्र के पास जो बार्थोलिन्स ग्रंथियां हैं वह लाल व नर्म होकर जो है बढ़ जाती हैं। इसके बाद योनि मार्ग से गाढ़ा चिकना हरे पीले रंग का स्राव होता है। इसके बाद जब ये बीमारी हो जाती है तो उसके बाद ये योनि मार्ग से जो है गाढ़ा चिकना हरे और पीले रंग का जो है स्राव होने लगता है। यह बीमारी ऊपर की ओर फैलोपियन ट्यूब तक फैल जाती है। यह बीमारी जो है ऊपर की ओर फैलोपियन ट्यूब तक फैल जाती है जिसे साल्पनजाइटिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? साल्पनजाइटिस कहते हैं। देखिए पुरुषों में किस तरह से बीमारी फैलती है। स्वस्थ व्यक्ति में बैक्टीरिया प्रवेश करने के बाद, स्वस्थ जो व्यक्ति है उसमें बैक्टीरिया अगर प्रवेश कर गया है तो 1 सप्ताह बाद मूत्र मार्ग से पीले रंग का गाढ़ा पीप के रूप में स्राव निकलता है। उनके मूत्र मार्ग से जो है पीले रंग का गाढ़ा पीप की तरह जो है स्राव निकलता है, जिसके साथ मूत्र त्याग के समय जलन युक्त दर्द होता है। जिसके बाद उन्हें जो है मूत्र त्याग के समय जो है जलन युक्त दर्द होता है। मूत्र मार्ग में है बीमारी प्रोस्टेट ग्रंथि टेस्टीज विभिन्न अस्थि जोड़ों को प्रभावित करती है। मूत्र मार्ग से यह बीमारी जो प्रोस्टेट ग्रंथि को इफेक्ट पहुंचाती है, टेस्टीज और विभिन्न अस्थि जोड़ों को जो है प्रभावित करती है, इफेक्ट पहुंचाती है, जोड़ों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखिए रोकथाम, प्रिवेंशन, किस तरह से इसका जो है रोकथाम करें, प्रिवेंशन करें, इलाज करें। इसके अंतर्गत व्यक्तियों का परीक्षण व इन बीमारियों से पीड़ित का पता लगाना तथा रोगी के संपर्क में आए व्यक्तियों की संपूर्ण शारीरिक जांच कर उनका उपचार करना। इस बीमारी को होने पर जो है व्यक्तियों का जो है संपूर्ण जो है जांच कराएं और
उनका जो है परीक्षण कराएं। इस बीमारी में मुख्य रूप से स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से यौन रोगों की जटिलताओं के बारे में बताना चाहिए। इस बीमारी के हो जाने पर उन्हें जो है स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से यौन शिक्षा के बारे में जागरूक करना चाहिए, उनकी जटिलताओं को के बारे में बताना चाहिए। युवा लड़के लड़कियों को सेक्स शिक्षा देना, उचित समय पर विवाह करने की सलाह देना चाहिए। उचित समय पर जो है युवा लड़के लड़कियों को जो है सेक्स शिक्षा और उन्हें उचित समय पर विवाह करने की सलाह देनी चाहिए। इसे सामाजिक बीमारियां भी कहते हैं, इसे जो है सामाजिक बीमारी भी कहते हैं। इसलिए खुले रूप से वेश्यावृत्ति रोकथाम संबंधी उचित परामर्श पर ध्यान देना चाहिए। इसे जो सामाजिक बीमारी भी कहते हैं। इसे जो खुले रूप से वेश्यावृत्ति की रोकथाम करना चाहिए और विवाह संबंधी उचित परामर्श देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नियंत्रण व देखभाल किस तरह से करें। यौन रोगों से पीड़ित सभी रोगियों को उचित व पूरा इलाज देने की सलाह देना चाहिए, इलाज लेने की सलाह देना चाहिए। इन रोगों में चुनिंदा एंटीबायोटिक देनी चाहिए, जिसे लंबी क्रिया अवधि वाली पेनिसिलिन इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। इससे प्रभावी परिणाम प्राप्त होते हैं। लंबी क्रिया अवधि वाली पेनिसिलिन इंजेक्शन द्वारा दी जाती है, इससे जो है प्रभावी परिणाम प्राप्त होते हैं।